तो हम लोग बात करें सुपर 50 क्वेश्चंस की। अभी तक हम लोग सुपर 30 क्वेश्चंस देते थे लॉ के। अब सुपर 30 क्वेश्चंस में क्या होता था कि कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन हम लोग कट कर देते थे जो बच्चा पढ़ता नहीं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन इस बार हमने कवर किए हैं। हर अटेम्प्ट में क्या होता था कि 7 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं पूरे सुपर 30 से फंसते थे। इस बार हमने ऐसा बनाया है कि ये 7 के 7 क्वेश्चन फंसने चाहिए 50 क्वेश्चन से। मतलब ऑप्शन में आप खुद ही ऑप्शन में चैप्टर को अलग कर सकते हैं। अब आपको ये सुपर 50 पढ़ने कैसे हैं, आप कोई भी 2-3 चैप्टर छोड़ सकते हैं इसमें से, तो आपको पढ़ने टोटल मिला के 30 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। कोई भी 2-3 चैप्टर अपने मन से छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ोगे? अब तुमको यहाँ पे देखना है कि तुम कौन कौन से चैप्टर करके जाओगे। जैसे तुमको 5 क्वेश्चन करने हैं तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके जाना है अगर, तो तुमको यहाँ पे देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम करके जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक चैप्टर मान लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे आपको देखना है दूसरा क्वेश्चन हमारा वेटेज क्या होगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो एथिक्स हमारा एक ब्लॉक कवर करता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अपना एथिक्स कवर कर सकते हैं। एथिक्स वाला पोर्शन 2 क्वेश्चन आपके हो गए, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आप कंपनी लॉ वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेते हैं तो कंपनी लॉ में आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कंपनी लॉ का बन गया। और कंपनी लॉ की एक बुराई है, जो कंपनी लॉ में 2 पार्ट होते हैं, कंपनी लॉ और डायरेक्टर। लेकिन होता क्या है कि अगर 5 का ए कंपनी एक्ट से आया है तो 5 का बी डायरेक्टर से आ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टर कर लें और कंपनी लॉ छोड़ दें। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है? और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में होता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्टर का केस लॉ आता है और एक कंपनीज एक्ट का आता है। ऐसे करके पूछे जाते हैं। और अगर कंपनी लॉ आप कवर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 जो रहता है वो भी आपका कवर होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे या तो कंपनी एक्ट का, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, या तो ग्रेजुटी का केस लॉ आता है। समझ रहे हो? और 8 के बी में तुम्हारा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखोगे कंपनीज एक्ट बहुत पूछा जा रहा है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन तो पूरा करके जाना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन अगर पूरा कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तक अगर देखो क्वेश्चन नंबर 8 तुम कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए, केस लॉ कोई ऐसा आ जाए जो तुमको नहीं आ रहा हो, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, ये वाले चैप्टर करके जाओ। अब इसमें तुम्हारा 2 ब्लॉक फंसते हैं। एक 4 का ए एंड बी जो लेबर लॉ होता है, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट, ईएसआई, ईपीएफ, ग्रेजुटी, ये सारे चैप्टर, कोड ऑफ वेजेस, ये सारे चैप्टर होते हैं। तो ये सारे चैप्टर मिला के तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे इसका केस लॉ भी आ सकता है। हमने बताया ग्रेजुटी ऐसे करके केस लॉ आता है, तो 14 नहीं, इसको 21 नंबर का मानने प्लस एमसीक्यू वगैरह आते हैं, तो ऐसे करके ये भी आ सकता है। तो लेबर लॉ भी अगर तुम कर रहे हो तो ये चीज़ तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है? उसके बाद तुमको 4 चैप्टर करोगे तो ब्लॉक 3 कंप्लीट होगा। पार्टनरशिप, एलएलपी, सोगा और एनआई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम इनमें में से क्या क्या चीज़ें करते हो। मतलब जिसका जो बेस्ट हो वो करे। हमने बता दिया कि पढ़ना कैसे है। तुमको 5 क्वेश्चन का ब्लॉक बनाना है कि हमको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने हैं, और अगर तुमको स्टेपनी के तौर पे रखना है तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके जाओ, 6 क्वेश्चन करके जाओ। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन टफ आ जाए, समझ रहे हो? तो हम उसके जो है कंपनसेशन में दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर? अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो आप लोग अगर देखेंगे तो एथिक्स है, जैसे एथिक्स में इन 5 क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये 5 के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं तो इसके अलावा एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है? अगर एग्जाम में कभी कुछ ऐसा फंसता है कि सीएफए इंस्टीट्यूट की जगह सीएस इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स पूछ लिया गया, तब भी यही लिख देना तुम सीएमए वाले, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स सारे इंस्टीट्यूट के सेम होते हैं। ऑलमोस्ट 90% सिमिलैरिटीज होती है, 1-2 पॉइंट डिफर हो सकते हैं, तो वही तुमको लिख के आना है। ठीक है? उसके बाद कंपनीज एक्ट के थोड़े वेटेज ज़्यादा है कंपनीज एक्ट का, तो कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा होंगे। अराउंड 10 क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट के हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हमने इंपॉर्टेंट दे दिए हैं आपको। ठीक है? उसके बाद टॉपिक्स दे दिए हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से करने। अगर इतना कवर कर लेते हो, बहुत
बड़ा कंपनी लॉ है, अगर बात करें इतने टॉपिक कर लेते हो तो हमारा अंदाजा है कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उनको तुम कर पाओगे। मतलब एक आधे क्वेश्चन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो अलग आ सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन तुम कर पाओगे। देन हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है, जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं टॉपिक्स यहाँ पे, उतने टॉपिक्स तुमको करके जाने हैं। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें सोगा में ये टॉपिक्स कुछ कर लोगे। अच्छा, इनमें हम कम भी करा सकते हैं, जैसे आपके लिए कुछ क्वेश्चन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, 28 इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 33 और 32 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन नंबर 35 और ये होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये क्वेश्चन गलती से पार्टनरशिप में लिख गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पार्टनरशिप अगर किसी को करनी है तो केवल एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब अगर तुम पार्टनरशिप छोड़ के भी जा रहे हो तो ये 4-5 टॉपिक पढ़ लो बस, समझ रहे हो पार्टनरशिप के। एलएलपी में भी अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो ये तुम 4-5 टॉपिक कर लो एलएलपी के। मतलब बहुत ही हमने कम कंटेंट दिया है, अगर तुम चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो तो ये चैप्टर नहीं छोड़ोगे, मतलब ये टॉपिक नहीं छोड़ोगे। लेबर लॉ में मतलब पूरा लेबर लॉ, ईएसआई, फैक्ट्री, सबको मिला के तुम्हारे केवल ये कुछ 7-8 क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब तुम हर चैप्टर से रिलेटेड देखो कि 4-5 टॉपिक लिखे हैं खाली इसमें, हर चैप्टर में तुमको 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 4-5 टॉपिक अगर तुमने कर लिए तो उससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू लॉ में कुछ प्राइमरी चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है एमसीक्यू वगैरह टैकल करने के लिए। इससे कि भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे करके तुम्हारा 7 नंबर का नहीं आएगा, इससे केवल एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक्स कुछ देख लेना अपना, और बाकी एमसीक्यू सारे पीवाईक्यू वगैरह लगा लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सुपर 30 का कंटेंट था, ठीक है। अब जिसको भी ये सुपर 50 का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो जैसे कि ऑडिट का तुम लोगों ने लिया था, ठीक है, अपना नेम, ठीक है, आपकी सिटी क्या है और आपका जो है पर्पस क्या है। पर्पस में क्या लिखोगे, सीएमए इंटर लॉ सुपर 50, तभी आपके पास ये पीडीएफ आएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली पेपर इसी से बनेगा, जब पेपर आएगा हाथ में मैच कर लेना, ठीक है।